हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल Pakistani Girls React. इट्स मी फातिमा And my name is Dua. होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है World Media Reaction on India Vaccine Diplomacy. 92 countries now want Indian vaccine. तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंडियन मेडिकल टेक्नोलॉजी की, तो मतलब जिस तरह हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो मेडिकल फील्ड में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और इस लिहाज से काफी हॉस्पिटल्स भी काफी इंडिया में बन चुके हैं और बन रहे होंगे। फार्मेसीज और मेडिसिन में काफी काम हो रहा है। जो वैक्सीन वाली हमने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो देखी क्योंकि थी। जो करंट सिचुएशन भी जो है वो कोरोना वायरस वाली चल रही है, तो इस हवाले से वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब जिस तरह कोरोना के बारे में भी अभी कुछ कंफर्म नहीं हो सका, लाइक उसकी सिम्टम्स ही नहीं अभी तक वो हो पा रही। वैक्सीन अभी तक प्रॉपर कोई वैक्सीन तो नहीं बनी, लेकिन इस तरह की वैक्सीन बनाना कि जिससे 70 to 80% जो डिजीज है उसकी जो बचा जा सके उससे, तो ये काफी अच्छा स्टेप है और इस तरह की वैक्सीन बनाने में इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 92 कंट्रीज को अब इंडिया की वैक्सीन चाहिए, तो ऐसा क्यों है, देखते हैं इस वीडियो में। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। तो वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत ने वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड मीडिया आज इसे कवर कर रहा है और वर्ल्ड मीडिया की एक एक कवरेज आज आपको बताने वाले हैं, जो भारत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि दुनिया के बड़े बड़े देशों को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, यूरोप के देशों को देखिए, जहां की वैक्सीन इतनी महंगी है, भारत की वैक्सीन से 10 गुना ज्यादा महंगी है और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी स्टोरेज कैपेसिटी कर पाना भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दोस्तों, उन देशों को अगर भारत के साथ कंपेयर करें तो वो तो मतलब ही नहीं किसी देश को ये जो वैक्सीन है गिफ्ट कर दें, दान में दे दें, क्योंकि वहां पर जो केसेस हैं और जो सिचुएशन है, एक तो इनकी वैक्सीन महंगी है और दूसरा ये दान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके देश में बहुत कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड मीडिया में भारत का जो एक इंप्रेशन पड़ा है आज, वो बहुत काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आप कितना भी मर्जी बोलिए, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में आज भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि भारत अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है, जब भारत में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि हाल ही में अभी मालदीव को 1.5 लाख वैक्सीन दी, उसके बाद हमने भूटान को 1 लाख वैक्सीन दी और अब तीसरा नंबर है नेपाल का और चौथा है बांग्लादेश का। नेपाल को हमने 10 लाख वैक्सीन की डोज दी है और इसी के साथ बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन की डोज दी है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को तहे दिल से यहां पर धन्यवाद किया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया को ये जो हमें एक गिफ्ट दिया गया है 10 लाख कोविड वैक्सीन का, वो उस समय दिया गया है जब भारत में भी क्रिटिकल टाइम चल रहा है और नेपाल भी इस वायरस से लड़ रहा है। लेकिन ये वैक्सीनेशन प्लान आज फ्रेंडली नेबर होने के कारण नेपाल की सरकार और नेपाल के लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर बांग्लादेश में भी 20 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची है, तो ये सेरेमनी हुई है और इसके अंदर ये सभी बातें हुई हैं। हालांकि वहां पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK मोमिन और इसी के साथ बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर जाहिद मालिक ने यहां पर एक शिरकत की थी और भारत का धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया के 92 देशों ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ एक यहां पर संपर्क साधा है कि आप हमें ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन उपलब्ध करवा दें। सबसे बड़ी बात है कि 92 देश आज भारत के ऊपर भरोसा जताकर बैठे हैं कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश उन्हें वैक्सीन नहीं देंगे। आज भारत जैसा देश उन्हें वैक्सीन दे सकता है, क्योंकि कोविड के काल में इकलौता भारत ही था जिसने 150 से भी ज्यादा देशों में अपनी पैरासीटामोल और अलग अलग दवा पहुंचाकर दुनिया को एक राहत दी थी। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पूरी दुनिया भारत के लिए एक परिवार की तरह है और हम अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि 92 देशों का विश्वास भारत के ऊपर यही दिखाता है कि भारत के ऊपर आज
आज वो विश्वास कर रहे हैं और भारत की छवि के ऊपर वो अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी के ऊपर वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवरेज दी है और इसके ऊपर कहा है कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते साउथ एशिया में चाइना को पुश बैक करना चाहता है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते एशिया में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था, लेकिन अब भारत वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज चाइना को पछाड़ रहा है। और मानिए या ना मानिए, वर्ल्ड मीडिया भी यहां पर गौर कर रहा है कि यहां पर भारत ने चाइना को पछाड़ना और टक्कर देना शुरू कर दिया है हर क्षेत्र में। भले ही आप मानिए या ना मानिए, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हम अड़ोसी पड़ोसी देशों का जो आज दिल जीत रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वैक्सीन देकर, ये यही दिखाता है कि चाइना को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो भारत ही दे सकता है। यहीं पर जो बिडेन को भी ये बहुत अच्छा संदेश गया है। जो बिडेन ये सभी सिचुएशन देख रहे हैं, चीन के मामले में भी और भारत के मामले में भी, और यहां पर भारत ने गुड गेस्चर के रूप में यहां पर एक प्रमाण दिया है जो बिडेन को भी। हालांकि बहुत से बुद्धिजीवी भारत में ये कहते हैं कि जो बिडेन भारत के तो एंटी हैं, भारत को वो बहुत स्ट्रिक्ट मामले में लेने वाले हैं, पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे, ये वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आज का भारत अलग भारत है। अमेरिका जो फैसले लेता है, अपनी जो सहायक देश हैं, नाटो के देश हैं, उनके साथ मिलकर फैसले लेता है। आज आप देखिए कि भारत के रिश्ते इजराइल के साथ कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं और यूरोपियन यूनियन में भारत की तूती बोलती है, तूती। और इसी के चलते जब तक यूरोपियन यूनियन और इजराइल जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं, तब तक जो बिडेन भारत का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। और जो बिडेन की यही मजबूरी है कि यूरोपियन यूनियन से लेकर इजराइल तक के देश अमेरिका के खिलाफ बगावत कर देंगे अगर भारत के खिलाफ उन्होंने कोई सख्त कदम उठाया। वैसे भी अमेरिका की रातों की नींद उड़ रही है क्योंकि चाइना उनकी सुपर पावर को चुनौती पर चुनौती दे रहा है। और भारत ने यहां पर चाइना का ऑप्शन बनके वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते दिखा दिया है कि भारत चीन की कमी पूरी दुनिया में पूरी कर सकता है और यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो जिस तरह के वाकई में कोरोना वायरस की वजह से जो है वो यानी हर जगह ही जो है पूरा वो वर्ल्ड क्रिटिकल क्राइसिस का शिकार है इस टाइम और पूरे वर्ल्ड को इस तो सिचुएशन ये का सामना है। बहुत बड़ी बात है कि मतलब खुद आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और आप उस टाइम में भी जो है वो इर्द गिर्द के अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो और ये कितना अच्छा लगा देख करके उन्होंने उन कंट्रीज में ये वैक्सीन गिफ्ट की जो पहले से यानी थोड़ी डेवलपिंग कंट्री है, जिनमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई या अभी हो रही है साथ साथ, यानी थोड़ी कह लो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में भी थोड़ी पुअर है कि उनके पास इतना इकोनॉमिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने उन्हें गिफ्ट करके एक अच्छा जेस्टर, पॉजिटिव जेस्टर शो किया कि बांग्लादेश और भूटान, मालदीव वगैरह में इस तरह की फ्री। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज उन कंट्रीज को भी और पूरे वर्ल्ड को भी जाता है कि जो पहले से ही मजबूत कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह हो गया, इनमें अगर वो देते तो उनका नाम तो वैसे ही आ जाना था, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाना था उन्होंने या फेमस। लेकिन अगर वो वही काम छुपके से या किस तरह भी कोई निचले तबके को करके कर रहे हैं, वो एक काफी जो है वो पॉजिटिव सा ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक मैसेज आता है और ये एक इतनी अच्छी बात है। और इस तरह बात की जाए कि जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की कि जिस तरह अभी तक जो है वो कोई प्रॉपर जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं तैयार हो चुकी, क्योंकि एक कोरोना वायरस के सिम्टम्स में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और अभी नई वेव्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वेव 2, जैसे वेव कि 3। मैंने एक न्यूज में भी देखा था कि मतलब एक पेशेंट था और उसमें मतलब कोई उसमें कोरोना वायरस वाली सिम्टम्स नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जो है वो इस वजह से यानी उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है कि मतलब इतनी देर हो गई और अभी तक इसके बारे में जो है वो कोई यानी प्रॉपर जो है वो काम नहीं हो सका। नो डाउट के काम कर रहे हैं इस हवाले से और इसको पूरी जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका क्या सिनेरियो है ओवरऑल। लेकिन ये काफी अच्छा कदम था जो उन्होंने उठाया कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी वो हेल्प कर रहे हैं इस तरह से। और किस तरह जितने भी कंट्रीज में मोदी गए हैं वहां पे उनका जो एक जेस्चर था, खड़े होने का स्टाइल था, मतलब जिस तरह से वो मिल रहे थे सबसे, वो भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो करता है किसी भी कंट्री के लिए। मतलब वहां की प्राइम मिनिस्टर से या वहां की जिससे भी मिल रहे थे, कभी वुमेन से मिलते हुए उनका क्या जेस्चर था,
यानी हर तरह के शो कर देता है एक इंसान के एक्शन से कि वो किस तरह का है। तो तो उससे ये उनकी कि पूरी कंट्री का भी मेडिकल उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया में काम हो रहा है। और नो डाउट कि जैसे हमने वीडियोस पे चेक किया है तो हमें भी पता है कि यानी किस तरह जो है वो किस स्पीड से वहाँ पे जो है वो हर चीज़ में कह लो कि काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और आप लोग मज़ीद जो है वो इस तरह की वीडियोस जो है वो हमें सजेस्ट करते रहें और ताकि इंडिया में भी कितने लोगों को वैक्सीन किन्होंने ले ली है या ले रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। तो ये है कि आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियो सजेस्ट करें ताकि हमारी भी जो है वो इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।